चलिए बेटा नेक्स्ट कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी that integral a to b, this is fx dx, we can also write this as integral a to b, this is f of t dt. राइट, क्या मीनिंग है इसका? दैट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रल. अगर हम वेरिएबल इंटीग्रल का चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम आता है. राइट, अब इन प्रॉपर्टीज के बेटे प्रूफ भी हमें करने होते हैं. ठीक है, चलिए हम इसका प्रूव करके देखते हैं. सो दिस इज इंटीग्रल a to b, this is fx dx, right? Put x equal to t. If you put x equal to t, then dx equals to dt. Now substitute the value. So therefore this is integral. अब मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इससे पहले हमने टॉपिक किया था. जब भी हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें अपनी लिमिट चेंज करनी होती है. ठीक है, तो लिमिट कैसे चेंज करोगे? इफ यू पुट x equal to a, which implies t is also equals to a. तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट बिकम a. If you put x equal to b, that is t is also equals to b. So limit become a to b, and this is f of t, and this is dt. Is it clear? तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गई है. So therefore which implies integral a to b, this is fx dx will be equals to integral a to b f of t dt. हम इसको ये लिख सकते हैं. ठीक है बेटे, so this is the very first property of the definite integral. चलिए बेटे सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास इंटीग्रल a to b fx dx इंटीग्रल b to a. ठीक है, fx dx, तो एक नेगेटिव साइन का हमारे पास डिफरेंस आ जाता है. क्या लिखा है मैंने? इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल b टू a fx dx. यानी कि अगर मैं अपने लिमिट को चेंज करता हूँ, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से चेंज करते हैं हम, तो हमारे पास आंसर में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है. राइट, चलिए करके देखते हैं. सो लेट दिस इज कैपिटल f of x is the एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? दिस इज द इंटीग्रल. ठीक है, ऑफ f ऑफ x. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास दिस इज इंटीग्रल a टू b fx dx. वी कैन राइट दिस एज कैपिटल f ऑफ x. दिस इज द इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव. सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. This will be the solution. Right, suppose this is the first equation. Similarly, also this is minus integral b to a fx dx. ठीक है बेटे, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, so this will be negative of, and this is b to a. So which shows that negative of, this is f of a minus f of b. Right, further we can write this as f of b minus f of a. This is a second equation. Right, now from equation 1 and 2 we can write, so therefore from equation 1 and 2 we can write integral a to b fx dx will be equal to, this is negative of integral b to a fx dx. ठीक है बेटे, तो एक हम अपनी अगर लिमिट को चेंज करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. राइट, तो प्रॉपर्टीज का रोल क्या होता है कि क्वेश्चन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म देना. प्रॉपर्टी से इंटीग्रल का कोई लेना देना नहीं है. इंटीग्रल सारा वही करना है जो आप लोग पहले कर चुके हो, कुछ भी नया इंटीग्रल नहीं है. प्रॉपर्टीज हमारे इंटीग्रल को एक सिंपलेस्ट फॉर्म देगी, क्वेश्चन को हेल्पफुल होगी हमारे पास इंटीग्रेबल बनाने में, ताकि हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकें. ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देखो. सेकंड प्रॉपर्टी होगी ये कि
चलिए नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए बेटे थर्ड प्रॉपर्टी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हम अपनी जो लिमिट्स हैगी उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। सो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस दिस इज इंटीग्रल दिस इज बेटे इंटीग्रल ए टू बी ए टू सी एफ एक्स dx and plus integral this is c to b fx dx। हम इसको इस तरीके से ब्रेक भी कर सकते हैं where c is greater than a less than b, ठीक है बेटे। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं इसका। सो इंटीग्रल दिस इज a to c fx dx, we can write this as f of x, this is a to c, so that will be equal to this is f of c minus f of a. Suppose this is the first equation. Similarly integral c to b, this is fx dx, again this will be c to b, that will be equal to f of b minus this is f of c. Suppose this is second equation, right? On adding equation 1 2 दोनों equation को हम add करते हैं। Now this is adding equation 1 and 2 दोनों को मैंने add किया। So this will be integral a to c fx dx will be equal to integral this is c to b and this is fx dx equals to, ठीक है बेटा मैंने ऐड किया उसको, this is f of c minus f of a and plus this is f of b minus f of c, ठीक है। तो कैंसिलेशन होकर हमारे पास क्या बचा, दिस विल बी इक्वल्स टू f of b minus f of a and what is f of b minus f of a, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, but f of b minus f of a, क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रल a to b fx dx, right? So which implies integral a to b fx dx, we can write this as integral a to c, this is fx dx and plus integral c to b, this is fx dx, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी लिमिट को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ताकि इंटीग्रेशन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज होती है, दैट इज इंटीग्रल 0 टू a, दिस इज fx dx, we can write this as integral 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन सेंस कि ये हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो भी आपको प्रिपेयर करना है। तो बेटा मैं राइट हैंड से इसको स्टार्ट करता हूँ, दिस इज LHS, ठीक है, एंड दिस इज RHS। तो राइट हैंड से हम स्टार्ट करते हैं। सो RHS दैट इज इंटीग्रल 0 टू a, दिस इज f ऑफ a minus x dx। तो क्या किया मैंने, पुट a minus x इक्वल्स टू t, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। चलिए अब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सो दिस इज माइनस dx इक्वल्स टू dt, राइट। अब बेटे मैंने जब लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे को चेंज भी करनी पड़ेगी लिमिट को, जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो कैसे चेंज करेंगे, इफ यू पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 मैंने किया विच इम्प्लाइज t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a माइनस 0 विच विल बी इक्वल टू a। तो ये मेरे पास कितना हो गया, a कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे फिर से मैंने x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट किया विच इम्प्लाइज t इक्वल्स टू दिस इज a माइनस a विच विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास 0 हो गया, माइनस एफ ऑफ टी डी टी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। चलिए बेटा अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी की है कि अगर मैं अपनी लिमिट चेंज करता हूं तो एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है। ऑल्सो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ t dt, ठीक है। ऑल्सो ये क्या है हमारे पास, दिस इज फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 इंटीग्रल
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये मैंने यूज किया इसमें। अब नेक्स्ट ऑल्सो वी कैन राइट दिस इज 0 टू ए, दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? वेरिएबल चेंज किया हमने, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज की है, इंटीग्रल ए टू बी this is fx dx will be equal to integral this is 0 to a to b, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इंटीग्रल a to b दिस इज f ऑफ t dt। ठीक है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की है। तो हमारे पास देखो क्या मिल गया है हमारे पास। तो कहाँ से शुरू किया था मैंने? राइट हैंड से मैंने इसको स्टार्ट किया था और लेफ्ट हैंड पे हम इसको पहुंच गए हैं। सो विच इम्प्लाइज इंटीग्रल a 0 to a fx dx, we can write this as integral 0 to a f of a minus x dx। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी इन सेंस कि आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करनी है, इसका प्रूफ भी आपको तैयार करना है और इस पे बेस हमारे पास क्वेश्चंस भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये यूज करनी है। ठीक है, तो देखो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं आगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको प्रूफ अपना तैयार करना है। दिस इज 0 to 2a fx dx, वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a fx dx, आप लिख सकते हो इसको कब? इफ f of 2a minus x equal to f of x and this value equals to 0 if this is f of 2a minus x equal to minus f of x। चलिए बेटे, इसकी भी प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, इसका भी प्रूफ आप लोग तैयार करना। चलिए बेटे, सो इंटीग्रल दिस इज 0 to 2a fx dx, we can write this as integral 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल a to 2a fx dx। अभी हमने प्रॉपर्टी की थी कि हम किसी भी लिमिट को अपनी ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो 0 से 2a को मैंने ब्रेक कर दिया, 0 to a और a से 2a। ठीक है बेटे, अब मैं इसको जो सेकेंड हमारे पास लिमिट आएगी इंटीग्रल आएगा, इसको हम लेके चल। चलिए बेटे, नाउ कंसिडर कौन सा सेकेंड पार्ट जो था मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो क्या लिखा था मैंने? a to 2a दिस इज एफ एक्स डी एक्स। चलिए बेटा, मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट दिस इज 2a minus x equal to t। ठीक है, सो दिस इज माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब मैं अपनी लिमिट चेंज करके देख रहा हूँ। नाउ इफ यू पुट x इक्वल टू a, तो अगर मैं a सब्स्टिट्यूट करूंगा विच इम्प्लाइज t इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास? a हो गया। अगर मैंने x को 2a सब्स्टिट्यूट किया तो t इक्वल्स टू मेरे पास 0 हो गया। तो मेरे पास लिमिट चेंज हो गई। If you put x equal to a, then t equals to a. If you put x equal to 2a, then t equals to 0. And this is minus f of. Now substitute the value of x. x कितना हो गया मेरे पास? This is 2a minus t dt. ये कन्वर्ट हो गया बेटे मेरा। सारे स्टेप्स ध्यान से देखो। चलिए, अगर मैं अपने लिमिट्स को चेंज करता हूँ तो एक नेगेटिव साइन का मेरे पास डिफरेंस आ सकता है। सो और फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 0 to a, दिस इज f of 2a minus t dt। फर्स्ट में प्रॉपर्टी से इसको अगर वेरिएबल चेंज करता हूँ तो मेरे पास इंटीग्रल रिमेन्स सेम। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज इंटीग्रल f of दिस इज 2a minus x dx। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इंटीग्रल दिस इज 0 to 2a fx dx, क्या लिखा था मैंने इसको? इंटीग्रल 0 to a fx dx और प्लस इंटीग्रल a to 2a f of x dx। तो ये वाली वैल्यू मैं लिख सकता हूँ
तो ये किसके इक्वल था, इंटीग्रल दिस इज ए टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल था ये वाला। तो ये मैंने वैल्यू सब्सिट्यूट की, दिस इज 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस दिस इज इंटीग्रल, क्या चला जाएगा बेटा ये इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी थी 0 टू ए एफ ऑफ दिस इज 2x 2a minus x, right? This is 2a minus x dx, ठीक है बेटे। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू a, क्या लिख सकते हैं हम इसको, f of x एंड प्लस दिस इज f of 2a minus x dx, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब बेटे मैं इसको चलिए दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास क्या, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx हो जाएगा कब, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। और ये वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी कब, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का fx। तो अगर मैं यहाँ पे इसको f ऑफ x सब्सिट्यूट करूँगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और अगर मैं इसको माइनस एफ ऑफ एक्स करूँगा तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। सारे स्टेप्स ध्यान से देखो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। चलिए बेटे सिक्स प्रॉपर्टी हमारी, दिस इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। किसी टाइम पे इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था। दिस इज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। चलिए बेटा इसको भी मैं प्रूफ करता हूँ। तो आर एच एस लेके चलते हैं। सो इंटीग्रल दिस इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या करना है आपको, लेट कर लेते हैं हम, लेट दिस इज ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी, सो देयरफॉर माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी और डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस डी टी। चलिए बेटा मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं x की वैल्यू, या x की ज़रूरत नहीं है कि सीधे हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते हैं, लिमिट चेंज कर लेते हैं। चलिए बेटा लिमिट अगर मैं x को a सब्सिट्यूट करता हूँ, ठीक है, इफ यू पुट x इक्वल टू a तो विच एम्प्लाइज t इक्वल्स टू, तो a से a कैंसिल हो गया, t इक्वल्स टू b हो गया मेरे पास, ठीक है। और x इक्वल टू अगर मैं b सब्सिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास t इक्वल्स टू a हो गया। तो मेरे पास लिमिट कन्वर्ट हो गया बेटे, x इक्वल टू ए किया तो ये b हो गया और ये मेरे पास a हो गया, एंड दिस इज माइनस कितना हो गया, f ऑफ t dt, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो पहले वाला रिजल्ट हो गया। अगर मैं लिमिट को चेंज करता हूँ तो मेरे पास एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस हो जाता है, और अगर मैं वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ तो वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज f ऑफ x dx, ठीक है। तो therefore integral a to b this is fx dx will be equals to integral a to b this is f of a plus b minus x dx। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इस पर बेस भी जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। चलिए बेटा सेवंथ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माइनस ए टू ए, ठीक है, इंटीग्रल माइनस ए टू ए दिस इज एफ ऑफ एफ एक्स डी एक्स। वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। अब क्या कंडीशन होती है बेटे, यहाँ पे एक नोट मैं आपको बता रहा हूँ, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वी कॉल इट डन, ठीक है। एफ इज known as इवन फंक्शन, ठीक है, इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। और इफ
f of minus x equals to minus fx, which implies f is known as ऑड फंक्शन, इसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटे, चलिए अब हम अपनी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सो इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, वी कैन राइट दिस एज माइनस ए टू ज़ीरो, दिस इज एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। हम अपनी लिमिट को ब्रेक करके लिख सकते हैं, ये आपको पता है। चलिए बेटा मैं ये वाले इंटीग्रल को लिखता हूँ। सो कंसिडर इंटीग्रल माइनस ए टू ज़ीरो, दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक्स को बेटा मैंने माइनस टी सब्सिट्यूट किया, पुट एक्स इक्वल टू माइनस टी, तो क्या बन गया मेरे पास डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो क्वेश्चन हो गया मेरे पास माइनस इंटीग्रल डी टी, तो ये हो गया, और ये मेरे पास एफ ऑफ माइनस का टी हो गया। अब अगर मैं अपनी लिमिट चेंज करूंगा, फिर पुट एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो टी इक्वल टू ए हो जाएगा, फिर पुट एक्स इक्वल टू जीरो, देन टी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो फर्दर वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल जीरो टू ए, दिस इज एफ ऑफ माइनस टी डी टी, और क्या लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रल जीरो टू ए, दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट चली गई, देयरफॉर this is minus a to a f of x dx equals to इंटीग्रल, क्या लिखा था मैंने इसको, माइनस ए टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ज़ीरो टू ए, दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ज़ीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ज़ीरो टू ए, दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा बेटे, इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स एंड प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, कब, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, f of minus x equal to fx, and this will be equals to 0 कब, if f of minus x equals to minus का f of x। तो इस तरीके से हमें अपनी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट आइए, चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटे, सो देयरफॉर दिस इज वी कैन राइट दिस इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, दिस इज 0, तो क्या ब्रेक कर सकते हैं इसको, 0 से a मैंने इसको ब्रेक कर दिया, दिस इज एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल a से मैंने इसको 2a ब्रेक कर दिया, दिस इज एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें बेटा मैं सेकंड पार्ट इसका कंसिडर कर रहा हूँ, इसको हम लेके चल रहे हैं। सो कंसिडर इंटीग्रल a टू 2a, दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट किया, पुट दिस इज 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी। जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे को कितना मिल गया, ये इंटीग्रल, लिमिट अभी हमने पहले इसको चेंज की थी, इफ यू पुट x इक्वल टू a तो t इक्वल टू a हो जाएगा, इफ यू पुट x इक्वल टू 2a then this will be 0 and value of x is this is f of कितना हो जाएगा मेरे पास, this is 2a माइनस t हो जाएगा, and this is minus dx equals to dt, so which will be minus dt। ये पहले बेटा हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, चलिए which implies we can write this as 0 to a, this is f of 2a minus x dx, or further we can write this as integral 0 to a, this is f of 2a minus
बस तो x में रखते हैं, चाहिए बेटा t था, यहाँ पे हमने इसको x किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको x किया है dx, तो ये सब किसके इक्वल था, इंटीग्रल a से 2a fx dx के इक्वल था, ठीक है। चलो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो देयरफॉर दिस इज इंटीग्रल 0 to 2a fx dx, क्या ब्रेक किया था हमने, दिस इज 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल a to 2a f of x dx, ठीक है बेटे, ऐसे हमने ब्रेक किया था। और इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0 to a, दिस इज एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल 0 to a f of 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बेटा हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज थी, ये 8 की 8 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, और इन प्रॉपर्टीज से बेस अब हम अपने क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग ये अच्छे से अपनी प्रॉपर्टीज को देखो, इनके प्रूफ्स तैयार करो, इसके बाद हम अपना इसमें क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं, राइट।